दोस्तों, क्या आप जानते हैं कर्नल बासमती के मुतालिक उसे कर्नल बासमती क्यों कहते हैं? 1968 में शुरू होने वाला अपनी नौयत का वाहिद चावल, जिसे आपने बेशुमार मर्तबा खाया होगा और उसका सानी शायद ही कहीं हो। वीडियो में मौजूद तस्वीर में आप जिन साहिब को देख रहे हैं, ये हैं वो कर्नल मुख्तियार हुसैन साहिब, जिनके सर इस चावल का सहरा जाता है। कर्नल बासमती के मुअज्जिद ये हैं क्योंकि सबसे पहले कर्नल बासमती कर्नल मुख्तियार साहब ने अपनी ज़मीन में काश्त किया और इस चावल को मुल्क भर बल्कि दुनिया में एक अलग पहचान मिली। बासमती लफ्ज़ का जिक्र सबसे पहले 1776 में पीर वारिस शाह ने अपनी मशहूर ज़माना किताब पीर वारिस शाह में किया, जिसमें जिक्र है कि खेड़ों की बारात को जो खाना दिया गया उसमें जर्दा और बासमती चावल शामिल थे। कर्नल मुख्तियार हुसैन साहब का ताल्लुक गुजरावाला डिवीज़न के खूबसूरत शहर हाफजाबाद से था। क्या वाकई ये चावल कर्नल साहब ही की फार्म ही की इजाद है? तो हमारी रिसर्च के मुताबिक काला शाह काकू में मौजूद राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 1968 में चावल का एक ऐसा मुनफरिद बीज तैयार किया जो इससे पहले मौजूद नहीं था। याद रहे, कर्नल मुख्तियार हुसैन उस वक्त गवर्नर पंजाब के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर थे। क्योंकि कर्नल साहब खुद भी बड़े जिम्मेदार थे, उन्होंने ये बीज राइस रिसर्च से लिया और अपने खेतों में काश्त किया, जिसने भरपूर और मुनफरिद नतीजा दिया। इस चावल की भरपूर पैदावार और अलग खुशबू थी, जिसकी वजह से उसे बासमती पाक कहा गया। क्योंकि कर्नल साहब ने सबसे पहले अपनी ज़मीनों पे उसे काश्त किया, इसलिए इस चावल का नाम कर्नल बासमती मशहूर हुआ। याद रहे, कर्नल साहब जिम्मेदार थे लेकिन जरी साइंसदान नहीं थे। कर्नल साहब की ज़मीनों से इब्तदा हुए और इर्द गिर्द फैली और दीगर जिम्मेदारों ने जब उसे काश्त करना शुरू किया तो कर्नल साहब वाले चावल का नाम लेने लगे, जो बाद में कर्नल बासमती मशहूर हुआ। इस तहकीक का हवाला काला शाह काकू राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद रफीक, जो कि फैसलाबाद जरी यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील हैं और जरी साइंसदान भी हैं, की तरफ से है। चौधरी रफीक साहब सुपर बासमती के मुअज्जिद भी हैं, जो चावल आज मुल्क की 40% पैदावार का हिस्सा है।